ये कहानी है एक गांव की जहां पर विवेक नाम का एक लड़का शहर से अच्छी पढ़ाई कर कर गांव में बिजनेस करने आ जाता है और वो गांव में एक कॉफ़ी की शॉप खोलने की सोचता है। ये आइडिया अच्छा है। गांव वालों ने कभी कॉफ़ी पी तो नहीं। अगर मैं गांव में कॉफ़ी का बिजनेस करूंगा तो मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल सकता है। अरे वाह विवेक, तू तो बहुत ही ज़्यादा शातिर इंसान है। गांव वालों को कॉफ़ी के मज़े का क्या पता, उनको तो अच्छी आदत पड़ जाएगी। तभी वो गांव में आ जाता है और गांव के लोगों को अपनी शॉप के बारे में बता देता है कि वो गांव में आज के बाद कॉफ़ी बनाने लगेगा। अरे गांव वालों, मैं गांव में एक शॉप खोल रहा हूँ। अरे भैया, किस चीज़ की शॉप खोल रहे हो? जरा हमको भी बताओ। शहर से पढ़ाई कर कर गांव में दुकान कर रहे हो? हाँ हाँ, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है, लेकिन विवेक शायद कुछ अलग ही करेगा। चलो देखते हैं भैया, क्या करोगे? शहर की चीज़ें गांव में खाने पीने के तो मिलेंगी। बिल्कुल सही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोले भैया। अब देखना, अब हमारा गांव भी शहर से जुड़ा रहेगा। शहर में लोग बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े और अच्छे ब्रांड के चीज़ें पीते हैं। अब गांव में भी सभी कुछ मिलेगा। तभी विवेक गांव में कॉफ़ी शॉप कर लेता है और उसकी अच्छी कॉफ़ी शॉप देखकर गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अरे चलो भैया, विवेक की दुकान पे। धीरे धीरे करके गांव के कुछ लोग विवेक की दुकान पर कॉफ़ी पीने जाया करते थे। तो वहीं पर एक चुड़ैल ये सब देख लेती है। हाँ, क्या कॉफ़ी? ये क्या होती है कॉफ़ी? जरा मैं भी देखूं। आज से पहले तो मैंने कभी ये कॉफ़ी नहीं पी। ऐसे कर कर वो चुड़ैल उनके पीछे ही तुर चलती है और धीरे धीरे चलने के बाद वो जब कॉफ़ी शॉप पर जाकर देखती है कि गांव के लोग बहुत ही मज़े से कॉफ़ी पी रहे होते हैं। वहीं पर चुड़ैल खड़ी सब कुछ देख रही होती है। चुड़ैल को कुछ नहीं पता होता, लेकिन उसको कॉफ़ी की खुशबू आ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खुशबू है। मैंने आज से पहले कभी इतनी अच्छी खुशबू नहीं देखी। मतलब कुछ अच्छा ही बनाते होंगे ये। चलो, रात के समय आऊँगी और विवेक की कॉफ़ी पीकर देखूँगी। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। विवेक अपनी शॉप बंद कर कर रात को घर चला जाता है तो पीछे से चुड़ैल आ जाती है उसकी शॉप के अंदर। सामने ही कॉफ़ी बनाने की मशीन होती है तो चुड़ैल कॉफ़ी वाली मशीन के पास जाती है और वहाँ पर खड़कर कॉफ़ी बनाने लगती है और एक कॉफ़ी बनाकर पी लेती है। उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट थी। अच्छा, तो इसलिए सभी गांव वाले यहाँ पर आते थे कॉफ़ी पीने के लिए। मज़ा आ गया। अब तो मैं रोज़ यहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए आऊँगी। ऐसे कर कर चुड़ैल वहाँ पर ढेर सारी कॉफ़ी पी जाती है और वो रोज़ रात को वहाँ पर कॉफ़ी शॉप आ जाती थी जब विवेक शॉप को बंद करके वहाँ से चला जाता था। उसका रोज़ का ही काम हो गया था। तभी वो एक दिन बाहर खड़ी होती है और देख रही होती है। रात को वही चुड़ैल फिर से आती है कॉफ़ी शॉप के अंदर। अच्छा, तो आज इसने कॉफ़ी कम रख दी है। इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ पर चोरी करती हूँ। अच्छा, तो ज़्यादा शातिर बन रहा है। लेकिन वो कॉफ़ी वाली मशीन चलाती है लेकिन मशीन नहीं चलती क्योंकि विवेक को पता चल गया था कि रात के समय कोई चोरी कर रहा है। अरे, विवेक की दुकान अच्छी चल रही है। अरे बहन, तुम गांव जाने की सोच रही हो तो चली जाओ, बहाने से वहाँ पर घूम भी लोगी। तभी वहाँ पे शहर में से एक लड़की गांव घूमने के लिए आ जाती है। तो गांव में आते ही वो अपनी गाड़ी रोककर वहाँ पर देखने लगती है। अरे वाह, यहाँ पर तो कॉफ़ी भी मिलती है।
काफ़ी अच्छा गांव लगता है। चलो सबसे पहले जाकर एक अच्छी सी कॉफ़ी पी लेती हूँ। काफ़ी लंबा सफ़र है, आगे भी जाना है मुझे दादा दादी के पास। तो उसको वो चुड़ैल देख लेती है और चुड़ैल के मन में लालच आ जाता है। क्या कॉफ़ी पीने जा रही है? मैं भी जाकर पीती हूँ। इसके शरीर के अंदर ही घुस जाती हूँ, इसको अपने वश में कर लेती हूँ और जितनी चाहे उतनी कॉफ़ी पी सकती हूँ। तो चुड़ैल उस लड़की के शरीर के अंदर चली जाती है। अब वो लड़की का शरीर चुड़ैल का शरीर बन चुका था और लड़की के अंदर चुड़ैल की आत्मा थी और वो चुड़ैल उस लड़की का भरपूर फ़ायदा उठाती है। अब तो मुझको कोई पहचान भी नहीं पाएगा। अब मैं आराम से जितनी कॉफ़ी होगी पी लूँगी। तभी वो लड़की विवेक की शॉप की तरफ चली जाती है। वहीं पर गांव के लोग भी खड़े होते हैं। अरे भैया, विवेक की कॉफ़ी तो भाई बवाल है बवाल। हम तो रोज़ पीने जाते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद भाई मज़ा आ जाता है एकदम। पहली बार पी है मैंने कॉफ़ी। अरे पहले तो चाय का ज़माना था, आजकल देखो कॉफ़ी ही कॉफ़ी। तभी वो लड़की जिसके अंदर चुड़ैल होती है विवेक की शॉप पे आ जाती है। अरे भैया, एक अच्छी सी कॉफ़ी दो ना बनाकर, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, प्लीज़ थोड़ी सी अच्छी। तभी विवेक भी बाहर आ जाता है। हाँ हाँ मैडम, ज़रूर, हमारी यहाँ पे कॉफ़ी शॉप ही है और हम अपने कस्टमर को अच्छी कॉफ़ी पिलाते हैं। आप यहाँ पर 1 मिनट वेट कीजिए, मैं आपके लिए बढ़िया सी कॉफ़ी बना कर लेकर आता हूँ। और वो लड़की वहीं पर रुक जाती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, मैं यहीं पर रुक जाती हूँ, लेकिन कॉफ़ी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। तो गांव के लोग देखते हैं, अरे विवेक की दुकान से तो बाहर वाले भी कॉफ़ी पीने आने लगे हैं भैया, क्या बात है। चलो अच्छी बात है, विवेक की वजह से हमारे गांव का नाम तो रोशन होगा। इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं कॉफ़ी पीने के लिए। तो वहाँ पर दूसरे लड़के भी खड़े होते हैं। अरे मैडम जी, आप एक नहीं 2 कॉफ़ी पी कर जाना, ये विवेक बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनाता है। आप पी लोगी ना, उंगलियां चाटते रह जाओगी। तभी विवेक और लड़की भी वहाँ पर खड़े होते हैं। विवेक उसको बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनाकर देता है। अरे सच में आप तो बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनाते हो, पीकर तो मज़ा ही आ गया। अरे मैं तो अभी यहाँ पर रोज़ पीने आऊँगी। अरे मैंने पहले ही कहा था मैडम जी, आप विवेक की कॉफ़ी पीकर दंग रह जाओगी। ये बनाता ही बहुत ही अच्छी कॉफ़ी है, पता नहीं क्या जादू मिलाता है उस कॉफ़ी में, मज़ा आ जाता है हम सबको ये वाली कॉफ़ी पीकर। आपको भी एकदम मज़ा आ गया होगा। तभी वो लड़की वहाँ पर पास में घर में चली जाती है। चुड़ैल उसके शरीर में से अंदर से बाहर निकल जाती है। अरे ओ लड़की, सुन, आज के बाद ये शरीर मेरा है और मेरा जब भी मन करेगा मैं तुम्हारे शरीर में घुसकर वहाँ पर कॉफ़ी पीने जाऊँगी। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुझको यहीं पर मार डालूँगी, समझी? तो लड़की बेचारी वहाँ पर रोने लगती है। अरे चुड़ैल जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे मुझको छोड़ दो। तभी खिड़की में से गांव का एक लड़का सब कुछ देख रहा होता है। अरे इसके अंदर तो चुड़ैल घुस गई है भैया, अरे ये क्या हो गया? अरे इसने तो चुड़ैल ने वश कर लिया है, अरे हमको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन चुड़ैल वहाँ पर उसको देख लेती है और उसको गले से पकड़ लेती है। क्या करेगा तू मेरा? जिंदा रहेगा तभी कुछ कर पाएगा ना, अब मरने के लिए तैयार हो जा, तुमने देख तो लिया ही है मुझे। तभी वो उस लड़के को वहीं पर मार देती है और फिर से उस लड़की के शरीर के अंदर चली जाती है। गांव के लोग उस लड़के को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि आखिरकार इतनी बेरहमी से इसको मारा किसने है। अरे भैया, अरे इसको किसने मार दिया भाई इतनी बेरहमी से? देखो, अरे इसके साथ कितना बुरा किया है। अरे भैया ये क्या हो गया इसके साथ? तभी वहाँ पर वो लड़की कॉफ़ी पीने के लिए आ जाती है। विवेक उसको फिर से वेलकम बोल देता है।
अरे, आप फिर से आ गए। चलो अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर देता हूँ आपको मैं। आप मैडम यहाँ पर वेट कीजिए। लेकिन चुड़ैल की नज़र उस कॉफ़ी की मशीन पर होती है कि वो मशीन ही चोरी कर ले तो बेस्ट है। विवेक उसको बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनाकर देता है और वो लड़की चुपचाप से कॉफ़ी पी लेती है क्योंकि कॉफ़ी उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुकी थी। तभी गांव के बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो विवेक को कहते हैं, अरे विवेक, अरे गांव में एक हादसा हो चुका है। अरे एक कत्ल हो चुका है, किसी ने बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मार दिया। तभी वो भागकर कॉफ़ी शॉप से बाहर की ओर चले जाते हैं और वो चुड़ैल सामने आ जाती है। मैंने ही मारा है उसको। वो ज़्यादा चपड़ चपड़ कर रहा था और मुझको कॉफ़ी पीनी थी। लेकिन चुड़ैल विवेक की कॉफ़ी की मशीन चुराकर वहाँ से चली जाती है। विवेक बेचारा रोने लगता है, अरे भाई, अरे चुड़ैल मेरी मशीन ही ले गई है। अरे अब मैं क्या करूँ? अरे भाई साहब, अरे ये उसने क्या कर दिया मेरे साथ। अरे अब मैं क्या करूँगा? अरे जल्दी चलो, अरे मेरी कोई मदद करो। अरे विवेक, तू घबरा मत, वो जंगल की ओर ही गई होगी। चलो हम चलते हैं, तुम्हारी मशीन वापस लेकर आते हैं उस चुड़ैल से। तो सभी गांव वाले इकट्ठा होकर वहां जंगल में चुड़ैल को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। चुड़ैल अपनी कॉफ़ी की मशीन के साथ घने जंगल में आकर रुक जाती है और उस लड़की के शरीर में से बाहर निकलकर उस लड़के को कहती है, अब तुम जा सकती हो। मैंने कॉफ़ी की मशीन ही चुरा ली है। और उस लड़की को मारने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ती है, गांव के बाकी लोग वहां पर आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम सभी लोग वहां पर आ गए, एक एक कर को ही मार डालती हूँ। तभी विवेक रोने लगता है, अरे मेरी कॉफ़ी की मशीन दे दो। अरे चुड़ैल जी, अरे ऐसा मत कीजिए। अरे ये ही तो है मेरी दुकान की चलाने वाली। अगर तुम यही ले गई तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। अरे ऐसा मत कीजिए, अरे मुझको मेरी मशीन लौटा दीजिए। तभी गांव के लोग बहुत ही चालाकी से चुड़ैल के पैरों में नीचे आग लगा देते हैं। चुड़ैल को बिल्कुल भी पता नहीं होता, तो विवेक उसको कॉफ़ी का लालच देता है और चुड़ैल कॉफ़ी पीने लगती है और नीचे से आग लग जाती है और इसी तरह चुड़ैल मर